रही है, जो कि हमारे आसपास घूम रही है, और कभी लंबे केश हमें नजर आते हैं, ऐसा लगता है कोई लंबे बालों वाला कोई हमारे आसपास घूम रहा है। ये कौन है? कोई ये प्रेत है क्या जो हमारी पूजा भक्ति रोकने के लिए आता है? क्योंकि हमें उस समय भय लगता है, जब हम ये शैडो देखते हैं पूजा भक्ति के दौरान तो हमें भय लगता है, ऐसा लगता है कोई नेगेटिविटी हमारे आसपास घूम रही है। अरे तुम माँ के भक्त हो, माँ की सेवा कर रहे हो, और इस माँ के आगे नेगेटिविटी, जो माँ की भक्ति कर रहा है, जो माँ का साधक है, जो माँ का ध्यान जाप कर रहा है, माँ वहां नेगेटिविटी को आने देगी क्या? नहीं, वो माँ ही है, वो देख रही है, तुम्हें परख रही है, पहचान रही है। तुम, जब मैंने माँ का प्रतिशीकरण किया था, देखो माँ का प्रतिशीकरण करना आसान बात नहीं है, और ना ही मैं यूं कहूंगी कि हर कोई माँ का प्रतिशीकरण कर सकता है, और ना ही मैं ये कहूंगी कि मैं भी नहीं जानती, आज तक नहीं जान पाई। लेकिन हाँ, इतना मैंने अपने गुरु से और अपने आज के इन भावों से जो सीखा है, तो इतना मैं जानती हूँ कि जिस समय मैंने वो जो दृश्य देखा था वो माँ ही थी, और कोई नहीं था, सिर्फ वो सिर्फ माँ ही थी। तो मुझे भी डर लग गया, मैं भी डरी थी, मुझे भी लगा था कि कोई भूत प्रेत है जो ये मेरे पास आकर खड़ा हुआ, और मुझे मात्र इतना सा, मैंने बस अपनी पलकें झपकाई और इतना सा मेरे को दृश्य दिखा। उस समय मेरे को भी यही लगा था। यकीन मानिए, मैंने कुछ सालों के लिए बिल्कुल माँ का त्याग कर दिया था, मैंने बिल्कुल माँ को देखना बंद कर दिया। मैं माँ की मंदिरों की तरफ नहीं देखती थी, मैं माँ की मूर्त को, सूरत को नहीं देखती थी। लेकिन आज के दौर में अगर हमने माँ को प्राप्त कर लिया है, तो ये माँ के प्रति इतना हमारा लगाव, इतना तेज, इतना विश्वास अटूट हो जाएगा ना, कि माँ भगवती को हमने प्राप्त कर लिया है, इसकी सूरत ही देखते रहे। अब जैसा कि आप मेरे पीछे ये माँ की प्रतिमा लगी देख रहे हैं, तो माँ के इस रूप को देख करके काफी बच्चे मुझे बोलते हैं लाइव में भी कि दीदी मन करता है इस प्रतिमा को देखते रहो, इसमें एक अलौकिक तेज नजर आता है। या किसी भी मंदिर में जाए तो माँ के प्रति एक भावना उत्पन्न होती है, आंसू आते हैं माँ के सामने जाकर, और ऐसा मन करता है बस इन्हें देखते रहो। जैसे कुछ भगवान कृष्ण के उपासक होते हैं, बाबा भोलेनाथ के उपासक होते हैं, जिनके जो इष्ट है, यदि आपने अपने इष्ट को पा लिया है, यदि उनकी कृपा आपके ऊपर पड़ गई, उनकी एक नजर आपके ऊपर पड़ गई है ना, तो आप पॉइंट समझ लेना। एक तो आपको मोह माया लोभ लालच सांसारिक जीवन से आप परे हो जाएंगे। कोई आपको कुछ भी कहता रहेगा, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा नहीं है कि जो भी व्यक्ति कुछ कह रहा है आपको तो उसका कोई बदला नहीं है, लेकिन यदि आप उसको बदले में कुछ कहेंगे तो माँ कहेगी जब तूने कर ही लिया तो मैं क्या करूंगी आगे आकर। माँ आगे नहीं आती है, फिर माँ कहती है कि जब तू ही आगे खड़ा हो गया तो मेरे को क्या करने जरूरत आने की। लेकिन यदि आपने माँ को प्राप्त कर लिया तो आप कभी किसी को गलत नहीं बोलेंगे, आपके मुख से गलत निकलेगा ही नहीं। आप